बच्चे खेल रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? माँ। क्या आप अपनी परछाई को देख पा रहे हैं? ये परछाई इंसान की है या किसी जानवर की है? बाबा ने क्या पहना हुआ है? व्हाइट कलर के बस। और क्या बताना चाहते हैं आप? बोल बस। हम्म। सारी तो बड़ी थी। आपका नाम क्या है? हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार एक बात सुनी होगी, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। यानी कि सभी लोग जिस किसी धर्म में भी अपनी आस्था रखते हैं वो सभी कुदरत का ही हिस्सा हैं। ये तो हम ही लोगों ने आपस में धर्म बांट रखे हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है, कोई जैन है, न जाने क्या क्या। पर क्या आत्मा का कोई धर्म होता है? ये सवाल कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा, और जब उन लोगों ने मेरे से पूछा और अपना पास्ट लाइफ देखा तो कई सारे लोगों ने ये महसूस किया कि उनका धर्म तो कुछ और था पिछले जन्म में। जो आज हिंदू है वो कभी मुस्लिम रह चुका है, जो आज मुस्लिम है वो कभी हिंदू रह चुका है, जो शायद आज क्रिश्चियन है वो कभी बौद्ध रह चुका है। न जाने कितने ही जगहों पे हमने जन्म लिया, कितने ही परिवारों को देखा, कितने ही धर्मों की आस्था को देखा, और उसके बाद हमारी सोल ट्रैवल करते करते आज इस जन्म में आज के रूप में आई है। ऐसा ही एक लाइव पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन जो कि जूम पे किया गया था, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, जहां पर जो व्यक्ति हैं उनका जन्म इंडिया में हुआ था, महाराष्ट्र में। उसके बाद वो अपने वालिद के साथ, जी हाँ, अपने फादर के साथ पाकिस्तान चले गए थे, जहां उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई। फर्दर स्टडीज के लिए वो यूके गए। यूके के बाद वो कनाडा गए। कनाडा में उनको नेशनैलिटी मिली, यानी कि वो आज कनेडियन हैं, पर रहते वो आज यूएसए में हैं। तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस चला, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यूके, यूके से कनाडा, कनाडा से यूएसए। जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो उन्होंने क्या देखा? एक व्यक्ति जिसने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, जब उसने अपनी पास्ट लाइफ को देखा तो अपने आप को एक ऋषि का पुत्र देखा। जी हाँ, बहुत ही जाने माने ऋषि के पुत्र के रूप में देखा। और न केवल उन्होंने अपने आप को ऋषि के पुत्र के रूप में देखा, बल्कि गायत्री मंत्र का उच्चारण भी किया। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने कि एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया, अजान सुनी, कलमा सुना, कुरान की आयतें सुनी और आगे मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई, जो आज भी इस्लाम को फॉलो कर रहा है। ऐसे इंसान ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया सेशन के दौरान। तो बस यही आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी आत्मा अग्रसर मोड पर है, यानी कि वो प्रोग्रेसिव मोड पर है, वो आगे बढ़ती चली जा रही है। उस पर किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी और चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको ना कुछ प्रोसेस बता देता हूँ। पहले हम सांसों को महसूस करेंगे, ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा बाहर। ध्यान सांसों पे रहेगा, और उसके बाद मैं कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करूँगा। रेपिटेशन का कारण ये है ताकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो अपना कंट्रोल छोड़ दे और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो टेक ओवर कर ले। ओके, ठीक है, बस यही इसका मेन पर्पस है। जब सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर करेगा तो उसके बाद हम जाएंगे प्रिमिटिव माइंड, एंड प्रिमिटिव माइंड में ही आपके सारे पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं। ओके, ठीक है, तो हम प्रिमिटिव माइंड में जाने के लिए पहले जाएंगे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से प्रिमिटिव माइंड। बट उसमें क्योंकि मेरे को आपके हर प्रेजेंट जो माइंड है उसको बोर करना है ताकि वो अपना कंट्रोल छोड़े। कंट्रोल छोड़ेगा तभी आप ड्रिफ्ट कर पाए। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। 3 गहरी सांसें। सांस अंदर लेते समय महसूस कीजिए कि ठंडी हवा आपके नाक को छूते हुए आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ये ठंडी हवा अपने साथ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाती है, और जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं वो गर्म हवा के रूप में आपके अंदर से हर तरह की टॉक्सिसिटी, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को बाहर लेकर आती है। 3 गहरी सांस लेते समय
आप अपना ध्यान अपने नाक पे रखिएगा, अपनी नासिका पे रखिएगा और अपने पेट को फूलते हुए भी महसूस कीजिएगा। 3 गहरी सांस के बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। मैं चाहे जितना मर्जी तेज बोलूं, आप अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार सांस लेंगे। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। अपने मन पर से, अपने शरीर पर से सारा कंट्रोल छोड़ दें और बस गहरे जाएं, गहरे जाएं। आगे मेरी 10 से 0 की गिनती में हर घटती गिनती के साथ आप सैकड़ों, हजारों गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जाएंगे। आप सैकड़ों, हजारों गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जैसे ही मैं 0 कहूंगा, आप अब से हजारों गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहने लगेंगे, बहते चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे। और ये 0, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। मेरी हर आवाज के साथ आप बहुत ही गहरी नींद की अवस्था की ओर, बहुत ही गहरी ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, आपका शरीर आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमें आगे 5 सीढ़ियां नीचे उतरना है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। और बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, पर बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। अब हम ग्राउंड लेवल पे पहुंच चुके हैं। जब हम आगे देखते हैं तो एक पार्क नजर आता है। ये वही पार्क है जहां हम कई बार आ चुके हैं। आइए इस पार्क का भ्रमण करते हैं, इस पार्क में कुछ समय बिताते हैं, इस पार्क के अंदर आते हैं। आपका ये दिल करता है कि आप अपने पाँव से अपने स्लीपर्स उतार दें और इस मुलायम घास के ऊपर कुछ समय नंगे पाँव चले। इस घास को महसूस करते हैं। इसे अच्छे से महसूस करके मुझे बताइए, ये घास गीली है या सूखी है? सूखी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस सूखी घास के कणों को अपने पैरों के नीचे महसूस कीजिए। कुछ समय इसके ऊपर टहलिए और टहलते टहलते सामने आपको फूल नजर आएंगे। उन फूलों को देखकर मुझे बताइए किस रंग के फूल हैं यहाँ पर? वाइट। वाइट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई रंग नजर आ रहा है आपको? पिंक। पिंक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कुछ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सामने की ओर देखिए। क्या आपको कोई बेंच नजर आता है? बहुत अच्छे। आइए कुछ समय उस बेंच पर बैठिए। उस पार्क का मनमोहक दृश्य अपनी आंखों में उतारिए। उस बेंच पर बैठने के बाद उस बेंच को महसूस कीजिए और मुझे बताइए कि ये बेंच किस चीज का बना है।
वुड। वुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सो ये वुडन बेंच पर आप बैठे हैं, इस पार्क को निहार रहे हैं। क्या आपको वहां पर कुछ चिड़ियों के चहचहाने, बच्चों के खेलने, लोगों के हंसने मुस्कुराने या फिर किसी फाउंटेन तक की आवाज आ रही है? जो भी महसूस होता है वो बताइए। बच्चे खेल रहे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बच्चे खेल रहे हैं और कुछ? कुछ लोग ग्रास पे बैठे हैं हम्म। और कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आगे, अब इस बंच पे बैठे बैठे आप मन ही मन अपने दोनों हाथ जोड़िए और यूनिवर्स में एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट कीजिए, ताकि आपके जो गाइड हैं, जो गाइड आपकी सोल के क्रिएटर हैं, आपको मैनेज करते हैं, आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं, वो आपको आप अपनी उपस्थिति महसूस कराएं और आपको अक्रॉस द टाइम ट्रैवल करने में आपकी मदद करें। कुछ समय के लिए मैं मौन रहूंगा, मैं चुप रहूंगा। आप मन ही मन ये रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी ये रिक्वेस्ट यूनिवर्स ने जरूर सुनी हो और आपके गाइड आपको अपनी उपस्थिति महसूस कराएं। जरूरी नहीं है कि वो आपको किसी आकृति के रूप में महसूस कराएं, वो किसी खुशबू के माध्यम से, किसी आवाज के माध्यम से, किसी लाइट के माध्यम से या फिर किसी आकृति के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति आपको महसूस करा सकते हैं। जब भी आपको उनकी उपस्थिति महसूस हो, हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लीजिए। मन ही मन हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या महसूस कर पा रहे हैं। कुछ समय के लिए मैं मौन रहूंगा, आपके जवाब का इंतजार करूंगा। क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? माँ। माँ को देख पा रहे हैं आप? बाबा। बाबा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यानी कि भगवान का सुप्रीम एनर्जी का भी आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं। इस बेंच से उठते हैं, कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। सामने एक लेक नजर आएगी आपको। उस लेक के पास जाकर उसे निहारते हैं। महसूस कीजिए कि बाबा के पास से कुछ बादल, कुछ धुंध सी आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। ये बहुत ही दिव्य सी धुंध है, डिवाइन फॉग है जो आपको सैनिटाइज करने के लिए आ रही है। ये धुंध आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। मेरे 3 से 0 की गिनती में ये धुंध आपको चारों तरफ से घेर लेगी, पूरी तरह से घेर लेगी। डरने वाली बात नहीं है, ये तो आपको सिर्फ सैनिटाइज करने आ रही है ताकि आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें, अक्रॉस द टाइम ट्रैवल कर सकें। चलिए 3, 2, 1 और ये 0। ये अब आपको पूरी तरह से घेर चुकी है, पूरी तरह से सैनिटाइज कर रही है, आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रही है। आगे मेरे 3 से 0 की गिनती में आप धीरे धीरे करके इस धुंध से बाहर आएंगे और जब आप बाहर आएंगे तो आप एक टनल के सामने खड़े होंगे।
जिस टनल के परे आपकी वो पास्ट लाइफ है, जिससे मालूम पड़ेगा कि आपका बाबा के साथ, माँ के साथ क्या कनेक्शन है। चलिए इस धुन से बाहर निकलते हैं। 3, 2, 1 और ये 0। अब आप इस धुन से बाहर आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा शांत, बहुत ही ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। आप इस टनल के सामने आ चुके हैं। इस टनल के अंदर बहुत रोशनी है, रोशनी का समुद्र है इसके अंदर। इतनी रोशनी है कि जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। आपको आंखें बंद कर कर आगे बढ़ना होगा। आइए मेरी 3 से 0 की गिनती में इस टनल को क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी उस पुरानी जिंदगी की ओर जो कभी आपने जी थी, किसी और नाम के साथ, किसी और परिवार के साथ, किसी और पहचान के साथ। आइए शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा। 3, 2, 1 और ये 0। अब आप इस टनल को क्रॉस कर रहे हैं, इस टनल से बाहर निकल रहे हैं, इस टनल के दूसरी तरफ निकल चुके हैं। आंखें बंद हैं आपकी। आप अब धीरे धीरे मन ही मन अपने मन की आंखें खोलते हैं, सामने देखते हैं और आप उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां कभी आपने अपना पुराना जन्म बिताया था, किसी और नाम के साथ, किसी और परिवार के साथ, किसी और पहचान के साथ, किसी और वातावरण में, किसी और समय में। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। कैसी जगह है ये, कैसी जमीन है ये, क्या जगह है ये? पथरीली जमीन है, पहाड़ी जमीन है, खेत है, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, पहाड़, कैसी जगह है ये? देखिए, महसूस कीजिए और बताइए। केफ है। क्या है? केफ। केज। केफ। गार है, गार। गार है, गार। एक गुफा सी है। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? कोई आग नजर आ रही है? कोई जानवर नजर आ रहा है? अकेले हैं आप या कोई है आपके साथ? ये गुफा के जोर पे खड़ा हूँ। ये कोई पहाड़ की गुफा है? हाँ। बहुत अच्छे। क्या आप अपनी परछाई को देख पा रहे हैं? ये परछाई इंसान की है या किसी जानवर की है? इंसान। इंसान। अपने पाँव की तरफ देखिए, अपने हाथों की तरफ देखिए, अपने पहनावे की तरफ देखिए। जो भी देख सकें उसे देखकर बताइए, आप पुरुष हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं? मेल। मेल। क्या पहना है आपने? खुले वस्त्र। खुले वस्त्र, जैसे कि धोती? हाँ। उस गुफा पे कुछ लकीरें, कुछ नंबर नजर आ रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा समय है, कौन सा साल है ये? नहीं। नो वरीज, नो वरीज। कोई पानी देख पा रहे हैं वहां पर? कहीं पर पानी स्टोर्ड हो, ठहरा हुआ पानी हो, जहां आप अपने चेहरे को देख पाए, थोड़ा डिस्क्राइब कर पाए अपने चेहरे को। मटके में। मटके में। क्या अपने चेहरे को देख पा रहे हैं उस पानी के अंदर?
कैसे नजर आते हैं आप? कद काठी कितनी है? देखने में क्या रंग है आपका? क्या लगता है आप कहाँ के बाशिंदे हैं? भारत है। क्या कह रहे हैं आप? भारत है। भारत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रंग कैसा है आपका? साफ रंग है या फिर आप डार्किश कॉम्प्लेक्शन के हैं? नॉर्थ इंडिया से लगते हैं या फिर साउथ इंडिया से लगते हैं? देखने में आप नॉर्थ। नॉर्थ से। बहुत अच्छे। तापमान कैसा है वहां पर? ठंडक है? गर्माहट है? क्या महसूस कर पा रहे हैं वहां पर? अभी अभी मैं गुफा में हूँ। तूफान में हैं आप? गुफा। गुफा में हैं। वहां की हवाओं को महसूस कर सकते हैं? ठंडी हवा है या गर्म हवा है? ठंडी। ठंडी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे 3 से 0 की गिनती में हम उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां हम आपके परिवार को देख सकें, जान सकें कि आपका परिवार कैसा था, क्या करता था, खाने पीने का क्या तरीका था, क्या कुछ खाया करते थे, आजीविका कैसे चलाते थे। यही सब जानने की कोशिश करेंगे। 3, 2, 1 और 0। वी आर देयर, जस्ट रीच्ड। देखिए, महसूस कीजिए। प्लीज फील इट। प्लीज एक्सप्लेन। क्या देख रहे हैं? किन लोगों को देख रहे हैं? कौन कौन है वो? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। क्या उनमें आप अपने माँ बाबा को पहचान पा रहे हैं? हाँ। अपने माता पिता को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके माता पिता को किस नाम से पुकारा जाता है? क्या नाम है उनके? हाँ। किस नाम से पुकारा जाता है आपके बाबा को? ऋषि भरद्वाज। क्या कह रहे हैं आप? बाबा क्या नाम है उनका? ऋषि भरद्वाज। ऋषि भारद्वाज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपकी माँ? वहाँ नहीं है अभी। माँ नहीं है अभी। कौन कौन है वहां पर? बाबा बहुत बड़े पेड़ के पीछे बैठे हम्म। और उनके सामने बहुत सारे दूसरे भी बैठे ऋषि। क्या वो उनसे ज्ञान ले रहे हैं? बाबा बाबा उनको दिखा रहे। किनको दिखा रहे हैं? वो जो बैठे के सामने। जो उनके सामने बैठे हैं वो कौन है? राजकुमार हैं? कोई और ऋषि हैं? सब कौन है? ऋषि। सब ऋषि हैं। हाँ। यानी कि आपके बाबा उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छे। आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आपकी क्या उम्र है वहां पर? 10 साल। 10 साल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा ने क्या पहना हुआ है? वाइट कलर। हम्म। वाइट कलर के बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो वो उन ऋषियों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो सुन सकते हैं? क्या वो दोहरा सकते हैं क्या पढ़ रहे हैं वो? वो
बहुत अच्छे, बहुत हम्म, अच्छे। हम्म। और क्या बताना चाहते हैं आप? ओ, भूर्भुवः स्वः हम्म। तत्सवितुर्वरेण्यः हम्म। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, वहां पर आपका नाम क्या है? प्रहलाद। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका जो सवाल था कि बीइंग अ मुस्लिम, मुस्लिम कल्चर में आपने जन्म लिया, फिर भी आपका रुझान सनातन की तरफ क्यों है? मैं समझता हूं कि आपको उसका जवाब मिल चुका है। क्या आप इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हैं? यहाँ वापस आए। वापस। वापस। चलिए वापस आते हैं। वापस आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी मृत्यु को देखें, ताकि आप जान सकें कि वो जन्म वहीं पर समाप्त हो गया था। मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम उस स्थान पर, उस जगह पे, उस परिस्थिति पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पर कि आपकी मृत्यु हुई थी। 3, 2, 1 और 0। अब आप अपनी मृत्यु के स्थान पर, अपने मृत्यु के समय पे पहुंच चुके हैं जहां आपकी उस जन्म में मृत्यु हुई थी। प्लीज फील कीजिए, महसूस कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी मृत्यु का कारण क्या था, आपकी उम्र क्या थी, क्या हुआ था उस समय। हाँ, क्या देख पा रहे हैं आप? झोपड़ी। क्या देख रहे हैं? झोपड़ी। झोपड़ी। झोपड़ी में क्या? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। आई। आई वहाँ माँ। पार्स के हाथ रखा। क्या आप अपनी मृत्यु का समय देख पा रहे हैं या कुछ और दिख रहे हैं? वहाँ लेने आई। माँ लेने आई हैं। वहाँ बोली चल। आप किस अवस्था में हैं? आप बीमार हैं या फिर नहीं। आपको कोई चोट लगी है? नहीं। आप सो रहे थे? हाँ। क्या उम्र थी आपकी? मैं, और बोली और वो जो क्या उम्र थी आपकी? एक क्या बताया आपने? कितनी उम्र थी आपकी? 700 और चलिए अब हम वापस आए। 36। ओके। Before we come back, let all miseries fade away with the death of that body in that life. अगर कोई कष्ट थे तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएं, उस शरीर की समाप्ति के साथ। और यहाँ पर आप वहां से सिर्फ वो शिक्षा लेकर आए जो आज के इस जीवन में आपके लिए उपयोगी होगी। मेरे 1 से 3 की गिनती में अब हम वापस आएंगे और बहुत ही ज्यादा तरोताजा, बहुत ही ज्यादा आनंदित महसूस करेंगे। 1, 2, 3। अपने हाथों को उठाकर आपस में उनको रब कीजिए, रगड़िए। अपने हाथों को उठाकर आपस में उनको रगड़िए, उनको रब कीजिए और अपने चेहरे पर लगाकर, अपने चेहरे पर लगाकर एक मुस्कुराहट के साथ इस सेशन से बाहर आइए। अगर आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए।
धन्यवाद।